जवानी में ही जब बाल सफ़ेद होने लगे, ऐसा में बाल का पकना। अब कई लोग कमेंट में करेंगे कि आपके भी तो बाल पके हुए हैं। मेरी 71 साल पूरे हो चुके हैं, 72वें में मैं लग रहा हूँ। मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं और फिर मुझे अच्छा भी लगता है इस उम्र में बाल सफ़ेद रहना। लेकिन समस्या उनकी है जो ऐसा में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मेलानाइन का न बनना। मेलानोसाइट सेल्स जो है वो अपना काम कम कर देती हैं, और उसका कारण क्या क्या हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे और इसका समाधान क्या कर सकते हैं। अकाल समय में आपका या जवानी में ही आपके बाल पकने लगें, इसके उपाय भी बताएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको उपयोगी लगे मेरी वीडियो या अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों के ये काम आ सके। और ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा वैसा फार्मूला नहीं है कि ये वैसे ही देख लिया। ये हमारे शास्त्रीय योग है, और इसका आप अगर अनुपात के हिसाब से प्रयोग करोगे तो इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। हाँ, कुछ प्रयोग करने में अगर आप गलती करेंगे तो शायद आपका परसेंटेज कम रह जाए, क्योंकि आप बड़े गौर से सुने इसको कि कैसे बनाया जाएगा और ये कैसे लगाया जाएगा, तो आपको ये 100% काम करेगा। अब शुरू करते हैं बिना देरी के कि ये होता क्यों है। आयुर्वेद के अनुसार जब पित्त रक्त दूषित करके शरीर के बालों के अंदर जाता है तो ये बालों को सफ़ेद कर देता है। वर्णन के हिसाब से मेलानाइन का न बनना इसका कारण है, और इसके भी कारण क्या हैं कि आप स्ट्रेस में रहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, कुपोषण रहना और पोल्यूशन रहना। आप पोल्यूशन में रहते हैं, धूल मिट्टी में रहते हैं, तो भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, और धूप में भी आपके बाल पक जाएंगे। अगर आप पूरी तरीके से नींद नहीं लेंगे तब भी आपके बाल ऐसे समय में ही पकना शुरू हो जाएंगे। थायराइड होने पर भी, और विटामिन्स की कमी यानी कि विटामिन B12 की कमी से भी बाल का पकना शुरू हो जाता है। प्रोटीन की कमी में बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मेलानाइन ना बनने का कारण बन जाता है। तो अब इसके लिए मैं 3 चीज़ बताऊंगा। एक ओरल है, एक वॉश के लिए, और एक मेडिसिन है। आप सबसे पहले अब इसको ओरल यूज को प्रयोग कर लें। ओरल यूज में आप त्रिफला खा सकते हैं, और नहीं तो आप आंवला और ब्रह्मी बराबर मात्रा में पीस करके रख लें। इसमें आप थोड़ा आधी मात्रा में भृंगराज भी मिला सकते हैं। इसको कूट पीस करके अच्छी तरीके से आप इसमें इसका पाउडर बना लें, और इसको किसी अच्छे से बर्तन में रख लें। फिर इसमें से 5 ग्राम डेली आप खाली पेट पानी में मिला करके इसको प्रयोग करें, तो इससे आपके बालों को न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा। आप बालों को धोने के लिए आप आंवला, रीठा, शिकाकाई ये आप मार्केट से मंगा सकते हैं। इनको आप बराबर मात्रा में लेकर के कूट पीस करके इसका चूर्ण बना करके रख लें। जब आपको ये बाल धोने हैं तो आप इसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आप भिगो करके रख दें। सवेरे अच्छी तरीके से उबालें। जब ये आधा रह जाए तो इसको ठंडा होने के बाद इससे आप अपने बालों में लगाएं। शैम्पू की तरह आप खूब मसाज करें। ये आप साधारण वॉश नहीं है, आपने भी सुना होगा रीठा, शिकाकाई पाउडर काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन करते नहीं। आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर करें। इससे आपको के बालों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा
और आपके बालों की जड़ भी साफ रहेगी, कोई इन्फेक्शन धूल वगैरह नहीं रहेगा। ये हेयर शैम्पू की तरह कार्य करेगा। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर कि वो दवा कौन सी है और किस तरीके से बनाई जाएगी जिससे आप एक हफ्ते में बाल काले कर सकते हैं। कई लोगों को तो हमने पहले दिन से ही बाल काले होते देखे हैं। इसके लिए आप आंवला, हरड़, बेड़ा और आम की गिरी और थोड़ा लोहे का चूर्ण यह आपको इकट्ठा करना होगा। फिर आप इसको बनाने के लिए आंवला, 3 आंवला और 2 हरड़, आप ध्यान रखें इस मात्रा को, 3 आंवला, 2 हरड़ और 1 बेड़ा और 5 आम की जो गुठली होती है उसको फेंक देते हैं हम, उसके अंदर का गुद्दा, 5 गुठलियाँ ये लेकर के आप अच्छी तरीके से चूर्ण बनाएं। और इसमें आप खरादियों के यहाँ से जहाँ लोहे का घिसने का काम होता है उनसे आपको लोहे का चूर्ण मिल जाएगा। उसको 10 ग्राम आप इसी में ही मिक्स कर लें। फिर अच्छी तरीके से इसको सबको मिक्स करके एक लोहे के बर्तन में पानी डाल करके इसको भिगो कर रख दें। इसका लेप आप फिर सवेरे करें और इस प्रकार से ये लेप जो है आप वीक में 2 या 3 बार जरूर करते रहें। हो सकता है आपको भी ये पहले दिन से ही बाल काले करने शुरू कर दें, लेकिन परमानेंट करने के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसको करें। इसके अलावा भी मैं एक दूसरा फार्मूला बताता हूँ जिसमें आप परिचित हैं, लेकिन उसका भी करने का तरीका ठीक से नहीं है। मेहंदी बहुत लोग लगाते हैं कि बाल काले हो जाएंगे, फिर भी नहीं हो पाते। मेहंदी को आप लोहे के बर्तन में रात को भिगोएं और भिगोने के लिए उसमें चाय की पत्ती पका हुआ पानी उसमें भिगोएं और सवेरे आप उसमें 1 चम्मच ऑयल मिला करके, कोई भी नारियल का है या सरसों के तेल का है, वो मिला करके अपने बालों पर लेप करें। उसको फिर आप सूखने के बाद, जैसे आप परमानेंटली करते भी हैं कि फिर अगले दिन उसको लगा के धो देते हैं, 1 दिन के बाद फिर आप मेहंदी का पाउडर, पहले दिन हुआ नील का पाउडर, आप उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने मेहंदी का पाउडर लगाया था तो दूसरे दिन आप नील का पाउडर लगाएंगे। तो नील के पत्तों का पाउडर मार्केट में मिल जाता है, इंडिगो पाउडर के नाम से, आप उसको खरीद लें और उसको भी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप उसको चाय की पत्ती में भिगो करके रखें और फिर उसको आप बालों में लगाएं। आप सूखने से पहले उसको धो दें तो आपको ये पैक जो है ये भी आपके बालों को काला कर देगा। इसके लिए लगाने के बाद आप वैसे खुली हवा में ना रखें, थोड़ी सी देर के लिए 10 मिनट के लिए आप पॉली पैक सिर पर बांध लें ताकि उसमें हवा ना लगे। इससे आपके अगर सिर में जलन रहती है या फिर खुजली होती है ये भी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते चलते फिर एक बार कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।